हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वसंत बहाग 3 का पाठ 4 की पुनरावृत्ति करेंगे और इस पाठ का नाम है दीवानों की हस्ती। इस पाठ के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा जी। इनका जन्म 3 अगस्त सन 1903 में हुआ तथा मृत्यु इनकी 5 अक्टूबर सन 1981 में हुई। साहित्य जगत में ये एक प्रसिद्ध लेखक और कवि के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत कविता स्वाधीनता के पहले की कविता है। इस कविता के माध्यम से इन्होंने देश पर कुर्बानी देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों एवं वीरों की मनोदशा का वर्णन किया है। सर्वप्रथम कविता का सार संक्षेप में बता देती हूँ। प्रस्तुत कविता में उन जीने वाले वीरों की मनोदशा को दर्शाया गया है जो मातृभूमि को स्वतंत्र बनाने के लिए अपनी जान हथेलियों पर लिए चलते हैं। ऐसे दीवाने वीर कभी कभी बंधन को स्वीकार नहीं करते। ये दीवाने वीर हैं जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं और सर्वस्व समर्पित करने की भावना इनके मन के अंदर रहती है। ये जो है देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं। देशभक्ति की भावना इनके अंदर कूट कूट कर भरी रहती है। इनका कहना है कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं और इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमसे जो भी हो सकेगा हम करेंगे। इसके लिए हम जान पर भी खेल जाएंगे। इसलिए ये कहते हैं क्योंकि ब्रिटिश सरकार उन्हें जेलों में बंद करके यहाँ वहाँ भेजती थी तथा उन पर अत्याचार करती थी। वे स्वयं भी सरकार के अत्याचारों से छिपते रहे हैं, परंतु जिस ओर इनके कदम बढ़े हैं उसी ओर उनके जोश से ये लोग इनके अनुयायी हो गए हैं। इनका अनुसरण करते हैं। इनके अपने जोश से ये धूल उड़ाते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कभी कभी उनके कारण जो है उनकी आँखों में, उन लोगों की आँखों में आंसू आ जाते हैं जहाँ से ये विदा होते हैं। उन्हें तुरंत वापस जाता देखकर उनके प्रियजन ने उनसे पूछना चाहा कि तुम अभी आए और अभी फिर किधर चल दिए। तो ये बेफिक्री की दुनिया में जीने वाले लोग अपने अपने आने के बारे में, न जाने के बारे में कोई चिंता नहीं करते हैं। ये लोगों के अंदर खुशियाँ बांटने आते हैं और खुशियाँ बांटने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि वे सुख दुख समान भाव से ग्रहण करते हैं। उनका मानना है कि दुखी एवं अभावग्रस्त लोगों के बीच अपना प्यार लुटाकर वे चले जाते हैं और उन्हें अपनी सफलता के लिए दुख भी है क्योंकि देश को आज़ाद कराने में अभी वे असफल ही रहे हैं। अंत में ये दीवाने अपने व पराये का भाव त्याग कर देशवासियों के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहते हैं कि हमने जो स्वयं स्वीकार किया और देश में रहने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर अर्थात बंधन तोड़कर जा रहे हैं, उनके मन में आशा है कि जीवन काल में तो वे स्वाधीनता का मुंह नहीं देख पाए, परंतु संभव है उनके बलिदान के बाद देशवासी आज़ादी के मूल्य को समझेंगे और देश को स्वतंत्र बनाने के लिए
वे आगे प्रयास करते रहेंगे। ये था पाठ का सारांश। अब हम कविता पढ़ते हैं और उसका अर्थ जानेंगे। कुछ कठिन शब्दों के बारे में जानेंगे, फिर उसके अर्थ के बारे में, भाव के बारे में जानेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत काव्यांश में कवि जो है बेफिक्र रहकर मस्ती का जीवन जीते हुए स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों के कार्य और उनके व्यवहार एवं मनोदशा का वर्णन कवि कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि वे अपने बारे में कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम तो दीवाने हैं, हम स्वतंत्रता के दीवाने हैं और हम दीवानों की क्या हस्ती। हम आज यहाँ है कल वहाँ, यानी कि हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हम कभी कहीं रहते हैं और कभी कहीं रहते हैं। आज़ादी के लिए हम अपना सब कुछ अर्पित कर देने वाले दीवाने का मन जोश से भरा होता है और इन वीरों का कहना है कि वीरों की गाथा और महिमा के समक्ष हमारी कोई औकात या हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। वे कहते हैं कि मस्ती का आलम साथ चला। मस्ती का आलम साथ चला यानी कि हम जहाँ जाते हैं हम अपने साथ मस्ती का संसार लिए जाते हैं। मस्ती यानी खुशियाँ बिखेरते हुए जाते हैं, चारों तरफ खुशी का माहौल बनाते जाते हैं। हम जहाँ जाते हैं, जिधर जाते हैं, वहाँ मस्ती का वातावरण ही रहता है। आए बनकर उल्लास अभी, कहीं ये जाते हैं वहाँ पे उल्लास बनकर जाते हैं, यानी कि खुशियाँ लेकर जाते हैं अपने साथ। वे जहाँ जाते हैं वहाँ पे उल्लास का रूप धारण करके जाते हैं। उल्लास यानी कि उमंग जोश आदि का वातावरण वो चारों तरफ अपने साथ लेकर के जाते हैं। आंसू बनकर वह चले अभी और बह चले अभी, और फिर वहाँ से वे कहीं और चले जाते हैं तो आंसू बनकर चले जाते हैं, यानी उनके पीछे जो उनको याद करने वाले हैं वे उनको याद करके रोते हैं, आंसू बहाते हैं। यानी कि वे कब आए और कब चले गए। खुशी का माहौल इतना कम समय के लिए रहा कि लोग उनके जाने से आंसू बहाते हैं। सब कहते हैं ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कहते हैं कि उनके जाने के बाद जो उनके पीछे लोग हैं वो उन्हें याद करते हैं और कहते ही रह जाते हैं कि तुम्हारा आना इतने कम समय का था कि पता ही नहीं चला तुम कब आए और कब चले गए। वे इस संसार के लोगों को अपनी यादें देकर और उनकी भावना लेकर आगे चले जाते हैं। ये आज़ादी के दीवाने मन की बातें हम दुनिया वालों से दो बातें कहकर चले जाते हैं और बताते और उनकी यादें, उनकी बातें सुनकर वे आगे चले जाते हैं। उनकी यादें लेकर वे आगे चले जाते हैं। मतलब सुख दुख का जो अनुभव है वे स्वयं सहते हैं, लेकिन चाहे दुख हो या सुख हो वे समान भाव से उन्हें ग्रहण करते हैं। वे दुख और सुख को समभाव से ग्रहण करते हैं। उनके लिए दुख जैसा है सुख भी वैसा ही है। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कवि कहते हैं कि हम किस ओर चले हैं, हमारा जाने का कोई निश्चित स्थान नहीं है, बस हमें चलना है इसीलिए हम चलते हैं। वे ये कहते हैं
कि हम किधर से आए और कहाँ चले, ये मुझसे मत पूछो। देश की स्वतंत्रता के लिए ये दीवाने लोग आने जाने के बारे में बताते हुए अपने बारे में बताते हैं, कहते हैं कि वे कहाँ और किधर जा रहे हैं, उन्हें इस बात का कोई पता नहीं है। उन्हें तो अपनी मंजिल की तलाश है और उसी लिए उनको चलते जाना है। जग में उनका कुछ लिए चलता है, बस चलना है, बस इसीलिए चले। यानी कि उनको चलना है, वे अपने मंजिल की तलाश में हैं और इसीलिए वे चलते जाते हैं। जग में उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यहाँ ये बता रहे हैं कि वे इस देश के लोगों से कुछ उनकी यादें लेकर और कुछ उनको यादें देकर आगे चलते जाते हैं। यानी कि उनकी भावनाओं को लेकर वे आगे बढ़ जाते हैं और अपने लिए अपने साथ जो वे उल्लास लेकर आते हैं, उस उमंग को, उस जोश को वे लोगों को देकर चले जाते हैं। ये दीवाने अपने देश के लोगों से मिलकर उनके दुख को ले लेते हैं और उनको खुशियाँ देकर चले जाते हैं। वे लोगों के बीच खुशियाँ बांटते हैं, क्योंकि खुशियाँ बांटना ही इनका कार्य है, मकसद है, और खुशियाँ बांटते हुए आगे ये बढ़ जाते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कह रहे हैं कि दुनिया वालों से हमने कुछ दो बात कही और उनकी दो बात सुनी, यानी कि उनके मन की बातों को हमने सुना और हमने अपनी बातों को उनसे कहा। दो बात कही, दो बात सुनी। दो बात का मतलब कुछ बातें उनके मन की हमने सुनी और कुछ बातें उनसे हमने कही। तात्पर्य ये है कि वे कुछ अपने मन की कहते हैं और लोगों की कुछ सुनते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कुछ हंसे बने अपने साथ जो खुशी लेके गए हैं लोगों के साथ उन्होंने बांटा, और फिर उसके बाद कुछ रोए, यानी कि दुनिया के लोगों की बातों को उन्होंने सुना और फिर वे उसमें उनकी भावनाओं से विह्वल होके वे रोए, यानी उनके साथ उन्होंने मतलब उनके भावों को, दुख दर्द को उनके साथ बांटा। ये दीवाने अपने देश के लोगों से मिलकर उनके दुख को लेकर और बदले में उन्हें खुशियाँ देकर आगे बढ़ जाते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, ये अपने बारे में बताते हैं कि ये छक कर यानी कि जी भर कर ये सुख दुख के घूंटों को यानी कि सुख दुख के भावों को ये जी भर कर जीते हैं। इनके लिए सुख दुख दोनों एक समान होता है। हम एक भाव से पिए चले। सुख दुख के घूंट पीना यानी कि सुख को जिस रूप से ये आत्मसात करते हैं उसी तरह से ये दुख को भी ग्रहण करते हैं। इनके लिए सुख दुख कोई अलग नहीं है। सुख को भी यदि प्रेम से ये ग्रहण करते हैं उसी तरह से ये दुख को भी ग्रहण करते हैं। इनके लिए सुख दुख दोनों ही समान है। और ये बताते हैं कि ये दीवाने जो लोग हैं ये सबके अंदर अपनापन बांटते हैं, सबके साथ ये अपनापन बांटते हैं, अपनापन जताते हैं और उनसे प्यार भरी बातें करते हैं और उनके सुख दुख की बातें सुनते हैं। यानी उनके साथ हंसते भी हैं, उनके साथ रोते भी हैं। जीवन में जो सुख आए यदि या दुख आए, उन दोनों को ही वे खूब जी भर कर एक ही भाव से ग्रहण करते हैं, उनका वे भोग करते हैं। अब वे कहते हैं कि इसी में हमारी मस्ती है।
हमें ऐसा नहीं लगता कि हम दुख भोग रहे हैं तो दुखी हैं और सुख भोग रहे हैं तो खुश हैं। मतलब दोनों ही समय, दोनों ही माहौल में, सुख और दुख दोनों ही माहौल में समभाव से ये रहते हैं, जीते हैं, उसी में मस्ती या खुशी मनाते हैं। ये आशा निराशा दोनों ही परिस्थिति में एक समान रहते हैं। कोई मनमौजी स्वभाव वाला व्यक्ति हो, कोई मनमौजी स्वभाव वाला व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, यानी हर व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है। ये सुख दुख को समान रूप से स्वीकार करते हैं, ये इनके स्वभाव की विशेषता है। ये जो देश के पर अपनी आहुति देने वाले बलिदानी वीर हैं, इनके लिए सुख और दुख समान है। सुख और दुख को ये समान भाव से स्वीकार करते हैं। आगे ये कहते हैं, कविता की अन्य आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले सफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इस कविता की आगे की पंक्तियाँ हैं, इसमें ये कहा गया है कि हम भिखमंगों की दुनिया में। यहाँ ये कवि ने जहाँ पे वे आते हैं उस दुनिया को वे भिखमंगों की दुनिया कहते हैं, यानी कि वे केवल देने आते हैं, यहाँ कुछ लेने नहीं आते हैं। तो लेने वाले हमेशा जो है कमी से युक्त होते हैं, माने उनके पास कमियाँ ही रहती हैं, तो वो कुछ लेना ही चाहते हैं। तो यहाँ पे ये उनको भिखमंगों की दुनिया कहते हैं। ये दीवाने जो हैं देश आज़ादी पाने वालों को, आज़ादी पाने को अपना लक्ष्य बना के चलते हैं और मनमौजी स्वभाव के होते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं, जो दीनहीन लोग हैं, दीनहीन अभावग्रस्त लोग हैं, उनके लिए ये अपने पास से खुशियाँ, जो अपने पास इनके खुशियाँ हैं, उन खुशियों को ये उन्मुक्त भाव से देकर चलते हैं। उन्मुक्त मतलब स्वच्छंद, उन्मुक्त का अर्थ है स्वच्छंद। स्वच्छंद भाव से इनको खुशियाँ दे करके ये आगे की ओर चलते हैं। ये उन्मुक्त भाव से खुशियाँ लुटाते हुए चलते हैं। जो व्यक्ति दीनहीन है, अभावग्रस्त है, उनकी दुनिया को यहाँ पे ये जो है भिखमंगों की दुनिया कर रहे हैं, यानी कि लोगों के अंदर एक दुख है, दैन्य है, इस कारण वे अभावग्रस्त हैं। ऐसे लोगों के जीवन में खुशियाँ बांटते हुए चलते हैं और ये कहते हैं कि ये जो लोग हैं, उन लोगों के बीच ये खुशियाँ जो है उन्मुक्त माने स्वच्छंद भाव से बांटते हैं। कोई रोक टोक नहीं, न तो कोई बंधन नहीं, मतलब कि उन्मुक्त भाव से वे अपने उन लोगों के बीच में खुशियाँ लुटाते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। पर इतनी कुर्बानी देने के बावजूद भी वे अपने लक्ष्य से अर्थात आज़ादी से दूर हैं। वे इस असफलता का भार अपने सीने में दबाए हुए चले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि अब अपना और पराया क्या, अपना और पराया मतलब इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। अपना और पराया क्या, अभी ये कह रहे हैं कि हम एक निशानी सी उर पर असफलता का भार लिए चले। ये बोल रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, परंतु आज़ादी अभी नहीं मिल पाई है। तो इतनी कुर्बानी देने के बाद भी हम अपनी असफलता का भार, असफलता का बोझ अपने हृदय में लगा के, हृदय में लिए हुए आगे की ओर चले जा रहे हैं। मतलब आज़ादी न मिलना इनके लिए असफलता है, क्योंकि ये आज़ादी के लिए ही कुर्बानी देने के लिए चले हैं।
तो आज़ादी न मिल पाना इनके लिए असफलता है। इस बोझ को, इस भार को अपने सीने में दबाए हुए ये चले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि आगे जो लोग हैं मातृभूमि को वे स्वतंत्र नहीं करा पाए। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि मातृभूमि को न स्वतंत्र करा पाने के दुख में ये दुखी हैं, अपनी असफलता से दुखी हैं। परंतु अब ये कह रहे हैं कि हमारे बाद जो अन्य लोग हैं उनके ऊपर ये बोझ रहेगा, वे देश को आज़ाद कराएंगे। अब ये कह रहे हैं कि हमारे लिए, हम दीवानों के लिए कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। वे सभी को बराबर भाव से देखते हैं। अब अपना क्या और पराया क्या, यानी कि अब हमारे लिए न कोई अपना है न कोई पराया है, हमारे लिए सभी एक समान है। वे सभी को बराबर और समभाव से देखते हैं। वे दीवाने विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को एक समान मानते हैं। देश में अनेक जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन इनके लिए सभी एक जैसे हैं। वे चाहते हैं कि लोग हंसी खुशी भरा जीवन व्यतीत करें। वे दीवाने आज़ादी के लिए कुर्बान होने के लिए चलते हैं, अग्रसर हैं। कह रहे हैं हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हमने अपने आप को देश के बंधन से स्वयं बांधा था और हम अब मुक्त होकर स्वयं कुर्बान होने के लिए चले जा रहे हैं। यानी कि हमारे मन से हमने अपने आप को देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बान होने के लिए अपने मन को तैयार किया था। हम तो दीवाने हैं, हम देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए आगे बढ़े हैं और दीवाने आज़ादी के लिए हम कुर्बान होने के लिए अग्रसर होते हैं। तो अब इस पाठ से आपको छंद से थोड़े से प्रश्न के माध्यम से आपको इसकी पुनरावृत्ति करवाती हूँ। सबसे पहले छंद से है प्रश्न कि दीवाने शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है और वे एक जगह पर टिककर क्यों नहीं रहते। पहला प्रश्न है कि दीवाने पहले छंद से है ये। दीवाने शब्द किनके लिए प्रयोग किया गया है, वे एक जगह पर टिककर क्यों नहीं रहते। पहले प्रश्न का उत्तर है कि दीवाने शब्द का प्रयोग देश के लिए बलिदान होने वाले लोगों के लिए किया गया है। जो देश के लिए बलिदान होने वाले बलिदानी वीर हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके लिए दीवाने शब्द का प्रयोग किया गया है। वे स्वतंत्रता सेनानी देश को आज़ाद कराने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर जाते रहते हैं, ये एक जगह पर स्थिर नहीं रहते, क्योंकि अंग्रेज़ी सरकार कभी भी पकड़कर एक दूसरे को इन लोगों को जेल में डाल देती थी और वे स्वयं अपने को उनसे बचाने के लिए एक स्थान पर नहीं रहते हैं, ये इधर उधर भटकते रहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि दीवानों के बारे में लोग क्या क्या कहते हैं। दीवानों के बारे में लोग क्या क्या कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है कि दीवानों के बारे में लोग कहते हैं कि अरे तुम अभी आए और अभी कहाँ चल दिए। दीवानों के बारे में लोग कहते हैं कि अरे तुम तो अभी आए और अभी तुम कहाँ चल दिए। अगला प्रश्न है कि दीवाने वहाँ से इतनी जल्दी क्यों चले जाते हैं। दीवाने वहाँ से इतनी जल्दी क्यों चले जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है कि दीवानों को देश की आज़ादी दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ता है और देश की आज़ादी के लिए वे तत्पर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए उन्हें हमेशा उन्हें नई योजना बनानी होती है और इसी कारण वे एक जगह पर रुकते नहीं हैं और
उनके जो अंग्रेज़ी सरकार है उनसे ये बंदी न बनाया जाए, इसके लिए वे हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, छिप के आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इनका मूल मकसद है आज़ादी दिलाना, देश को आज़ादी दिलाना। इस कार्य के लिए वे प्रयासरत हैं, इसीलिए ये एक जगह टिककर नहीं रहते हैं। अगला प्रश्न है, लोगों की खुशियाँ लंबे समय तक क्यों नहीं बनी रह जाती? लोगों की खुशियाँ लंबे समय तक क्यों नहीं बनी रह जाती? इसका उत्तर है कि वे देशभक्त अपनी योजना को अमल में लाने के लिए जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तन करते हैं। ये जो बलिदानी वीर हैं, देशभक्त हैं, ये अपनी योजना को अमल में लाने के लिए जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तन करते हैं और वे एक जगह इसी कारण टिक कर नहीं रहते हैं। वे एक जगह टिक कर इसीलिए नहीं रहते हैं। अब दूसरे छंद से कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को के माध्यम से पुनरावृत्ति करवाती हूँ। दूसरे छंद से पहला प्रश्न है कि दीवाने ने क्या लिया और क्या दिया? दीवाने ने क्या लिया और क्या दिया? इस प्रश्न का उत्तर, जैसा कि हमने छंद में पढ़ा, कि दीवानों ने अभावग्रस्त लोगों को खुशियाँ दी और वंचित लोगों के दुखों को लिया। अभावग्रस्त जो लोग थे उनमें जो है उन्होंने खुशियाँ दी, खुशियाँ बिखेरी और उनके जीवन से समस्त दुखों को और उनके कष्टों को उन्होंने ले लिया। अगला प्रश्न है, जग के बारे में क्या रवैया है? जग के बारे में क्या रवैया है? यहाँ इस प्रश्न का उत्तर है कि वे अगर देश के लिए कुछ लेते हैं तो वे देश को अपना सर्वस्व न्यौछावर भी करते हैं। वे देश से यदि कुछ लेते हैं तो देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। अगला प्रश्न है इसका कि सुख दुख के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है? सुख दुख के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है? यहाँ दीवानों का सुख दुख के प्रति ये दृष्टिकोण है कि उन्हें सुख दुख उनके लिए समभाव मतलब सुख और दुख में उनके लिए कोई अंतर नहीं है। वे सुख और दुख में समभाव से रहते हैं, यानी कि उनके लिए सुख और दुख दोनों ही एक बराबर है। काव्यांश में निहित संदेश स्पष्ट करना है कि काव्यांश में क्या संदेश है। उपरोक्त जो काव्यांश है उसके माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि देश में गरीब तथा अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोग भी खुशियों के हकदार हैं। देश में जो अभावग्रस्त और गरीब लोग हैं उनके लिए भी उन्हें भी खुशियाँ मिलनी चाहिए। वे भी खुशियों के हकदार हैं। हमें उन्हें खुश करने का प्रयास करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, अगले छंद से है, अंतिम छंद से प्रश्न है कि दीवानों के सीने पर किस असफलता का भार है? दीवानों के सीने पर देश को आज़ाद न कराने की असफलता का भार है। दीवानों के सीने पर अपने लक्ष्य यानी स्वतंत्रता को तथा लोगों को खुशहाल न करवा पाने की असफलता का भार है। अगला प्रश्न है कि कवि ने दुनिया को भिखमंगा क्यों कहा है? कवि ने दुनिया को भिखमंगा क्यों कहा है? कवि ने दुनिया को भिखमंगा इसलिए कहा है क्योंकि इस संसार के पास देने के लिए कुछ नहीं है। इस संसार के पास देने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने इसलिए उन्हें भिखमंगा कहा है कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है।
उनके लिए उनके पास वे बस लेना ही जानते हैं और इसीलिए जो है वीर उन्हें उनके हौसले बढ़ाते हैं, उनको खुशियाँ लुटाते हैं और वे वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। यानी वो सभी को से प्रेम करते हैं, सभी को प्रेम लुटाते हैं, उसके बदले में वे कुछ नहीं लेते हैं और वे सबको अपने पराये की भावना से ऊपर उठकर सबको बराबर दृष्टि से देखते हैं, सभी में समभाव रखते हैं। अगला प्रश्न है, दीवाने अपने बंधन तोड़कर किस ओर बढ़ना चाहते हैं? दीवाने अपना बंधन तोड़कर किस ओर बढ़ना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, दीवाने अपने बंधन तोड़कर अन्यत्र जो लोग हैं, दूसरे लोग हैं, अन्य लोग हैं, उनमें खुशियाँ बांटना चाहते हैं। स्वतंत्रता के लिए वे कुर्बान होने के लिए अपनी दिशा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस प्रकार इस पाठ के जो पद्यांश से प्रश्नोत्तर हैं उनको हमने जाना। अब शेष पाठ के प्रश्नोत्तर हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।